सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। जय। सदाशिव भगवान की जय। जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय। शंकर भगवान की जय। जय। श्री सदगुरुदेव वचनामृत। श्रद्धा एवं सत्संग का वास्तविक स्वरूप। कल हम पढ़ रहे थे कि गुरुदेव कहते हैं शक्तिपात ऐसे ही नहीं होता, उसके लिए पहले अधिकारी बनना पड़ता है। तो साधक अधिकारी कैसे बने उसके बारे में अब आगे पढ़ते हैं। साधक को अपने आप को पहले उत्तम अधिकारी बनाना चाहिए। मृदु, मध्य एवं अधिमात्र 3 प्रकार के अधिकारी होते हैं। जो सतोगुणी होते हैं वे अधिमात्र श्रेणी के उत्तम अधिकारी होते हैं। रजोगुण वाले मध्यम तथा तमोगुण वाले मृदु अधिकारी अर्थात निकृष्ट अधिकारी होते हैं। उत्तम अधिकारी बन जाने पर भी सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। पतंजलि जी के इस सूत्र को हमेशा याद रखना चाहिए। जो जल्दबाजी में रहते हैं वे धोखा खा जाते हैं। इसलिए दीर्घ काल सेवित, लंबे समय तक 4-6 वर्ष तक किया हुआ, तत्पश्चात निरंतर अर्थात लगातार, ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया 2 दिन छोड़ दिया, फिर 2 दिन किया फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी बात है सत्कार सेवित, सत्कार पूर्वक अभ्यास में लगे। मन अत्यंत चंचल है, हर क्षण बदलता रहता है। कभी सोचता है अमुक मंत्र जप लूं, फिर सोचता है इस मंत्र का जाप ठीक है, कभी सोचता है कि ध्यान ऐसे करें। ऐसे दुविधा में ही पड़ा रहता है। इस दुविधा को दूर करने के लिए ही गुरुदेव की शरण जरूरी हो जाती है। गुरुदेव की शरण मिलने पर जो रास्ता अथवा विधि बतलाई गई हो उन्हीं पर चलना चाहिए। उनके दिए हुए मंत्र को ही सर्वश्रेष्ठ समझना चाहिए, उसी का जाप करना चाहिए। जिस इष्ट देव का ध्यान बतलाया हो उसी का ध्यान करना चाहिए। अपने गुरुदेव में ही भक्ति एवं निष्ठा रखनी चाहिए। मन्नाथो त्रिजगन्नाथ मद्गुरु त्रिजगत गुरु के अनुसार मेरे नाथ ही तीनों लोकों के स्वामी हैं, मेरे गुरुदेव ही जगत गुरु हैं, सबके गुरु हैं। ऐसी भावनाओं से गुरुनिष्ठ रहें। मेरा साधना मार्ग सर्वोत्तम है, मेरा मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है। ऐसे सत्कार पूर्वक अपनी साधना में लगे रहने पर वह साधना दृढ़ भूमि वाली बन जाती है। हमारा जो मंत्र है, जो मैं अपने बच्चों को देता हूँ, उसके विषय में अनुभवी संतों और योगियों का लेख है कि इसका 3.5 वर्ष का जो लगातार जप कर ले वह सिद्ध हो जाता है। किंतु इसके साथ अन्य कुछ और बातें भी हैं। साधक का पवित्र आचार विचार का जीवन हो। इस प्रकार साधना करने से मनुष्य के अंदर शक्ति का उत्थान होता चला जाता है। किंतु हमारी इंद्रियां शक्ति को क्षीण करती रहती हैं। जो भोग विलासों में पड़ा रहता है उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। और बहुत से लोग पूछा करते हैं कि शक्तिपात करने पर शक्ति कायम रहती है या चली जाती है। लोगों का अनुभव है कि शक्तिपात होने पर कुछ दिन शक्ति चलती है और फिर क्षीण हो जाती है, किंतु बात यह सत्य नहीं। जो शक्ति जिसे दी जाती है वह कायम रहती है, बशर्ते वह संयम से रहे, ब्रह्मचर्य से रहे। जिन साधकों ने पुराने समय में हमारे कंट्रोल में रहकर साधना की, उन्हें पता है कि कैसे बहुत जल्दी ही उत्थान हो जाया करता है। इस प्रकार से जो साधना करते हैं वे योगी और सिद्ध तक हो जाते हैं। हमारे अनेकों बच्चे जंगलों में कंदराओं में बैठे हुए हैं। ऐसे ही साधकों में एक बच्चा कश्मीर में गुलमर्ग खिलमर्ग की तरफ हमारे बनारस के बच्चे प्रमोद और उसके साथी को मिला था। उसने जय गुरुदेव जी की कहा कि मैं भी गुरुदेव का ही बच्चा हूँ, यहाँ पहाड़ पर साधना करता हूँ। मैंने तुम्हें क्रिया योग के विषय में संकेत किया था। क्रिया योग ही साधन योग है। साधन योग में साधक धीरे धीरे श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा की सोपान पर चढ़ते हुए लक्ष्य की ओर जाता है। इसी के साथ क्रिया योग का अभ्यास किया जाता है ताकि साधक समाधि तक पहुंच जाए। क्रिया योग में 3 बातें होती हैं। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को क्रिया योग कहते हैं। इनमें सबसे पहला स्थान है तप का। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास आदि द्वंद्वों को सहन करके शरीर को साधना के अनुकूल बनाना तप कहलाता है। मैंने तुम्हारे सामने अनेकों बार अपने वृंदावन के बचपन के साथी अगड़ दत्ता की बात सुनाई है। वह उल्टी रीति का साधु था। सर्दियों में तो वह लंगोटी के अतिरिक्त कुछ पहनता नहीं था और गर्मियों में जेठ के महीने की तरह 3 कंबल ओढ़ लेता था। जेठ के महीने में 3 कंबल ओढ़ लेता था। इनमें से एक सिर पर बांध लेता था और 2 वैसे ही ओढ़ लेता था। लोग उनसे कहते थे, महाराज बड़ी गर्मी है, आप इन कंबलों को उतार दें।
पहले तो वह कुछ बोलता नहीं था, और यदि बोलता था तो कहता था, यदि तुम्हारा बाप उड़ता हो तो मैं उतार दूँ, ऐसे जवाब देता था। मैं इसकी इस बात को समझ गया था कि सर्दी गर्मी को सहन करने की दृष्टि से ही यह ऐसा किया करता था। प्राणायाम भी एक बहुत बड़ा तप है। हमने अपने बच्चे रघुनंदन प्रसाद को घोर तप कराया। उसने 3 महीने तक एक समय अल्पाहार करके तप किया, फिर अगले 3 महीने बेल के पत्ते खाकर तप किया, इसके बाद 3 महीने केवल छाछ पी करके तप किया। साथ में योग ध्यान का क्रम तो चलता ही था। उस प्रकार साधना करने से उसको ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति हो गई। सबसे बड़ा तप है इंद्रिय निग्रह। मन तो क्षण क्षण गिराने को तैयार रहता है, इस पर कंट्रोल करना, द्वंद्व सहना, यही तप है। यदि एक मनुष्य अपने आप को भोगों से निकाल ले तो वह परम तपस्वी है। तप का फल योग दर्शन में बतलाया है। कायेंद्रिय सिद्धिर अशुद्धि क्षयात तपस, अर्थात तप से अशुद्धि क्षय होने पर कायिक और ऐन्द्रिक सिद्धि मिलती है। कायिक सिद्धि अर्थात शरीर का अत्यंत दृढ़ होना, निरोग एवं कांतिमान होना है। ऐन्द्रिय सिद्धि से दूर दूर की देखना, दूर की सुनना, दूर की गंध एवं रस का ग्रहण करना आदि आदि ताकतें आ जाती हैं। तप की साधना के साथ साथ स्वाध्याय को बढ़ावा अर्थात मंत्र जप में लगे रहना चाहिए। इधर से तप चल रहा है, साथ साथ जप चल रहा है, इसका परिणाम होगा स्वाध्यायाद 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 इष्ट देवता संप्रयोग। इस प्रकार तप युक्त स्वाध्याय से इष्ट देव का दर्शन होगा। ऋषि मुनि और सिद्ध लोग दर्शन देंगे और वरदान आदि मिलेंगे। ऐसे तप स्वाध्याय आदि करते करते साधक कुदरती ईश्वर प्रणिधान की ओर निकल जाता है। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है आत्मसमर्पण। ऐसे तो हर व्यक्ति कह देता है कि मैंने अपना सब कुछ आपको सौंप दिया, अब आप जानो। वाणी से तो कह दिया, किंतु वाणी से कह देने पर फिर अपनी इच्छाओं के साथ अनुसार क्यों चलते हैं? मैं जैसे चाहता हूं वैसे चलो। यदि साधक अपने मन के अनुसार ही काम करता है तो उसने अपने आप को सौंपा नहीं, काम तो अपने मन के अनुसार करा और सौंपने का नाम ले लिया। सौंपने का अर्थ होता है यद करोश यद अश्नासी यद जुहोश ददासी यत। जो खाए, जो करे, जो दे, जो हवन करे, सब कुछ तपस्या करते हुए इष्ट के लिए होना चाहिए। उसकी एक एक हरकत अपने इष्ट के लिए हो, ऐसे तप होता रहे। स्वाध्याय से सिद्धों का दर्शन एवं आशीर्वाद मिला। इन दो ताकतों के मिल जाने पर ईश्वर प्रणिधान अर्थात आत्मनिवेदन अपने आप हो जाएगा, जिसका फल है समाधि। समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात, अर्थात ईश्वर प्रणिधान से समाधि सिद्धि मिलती है। यह योग दर्शन का सूत्र है। अस्तु, बात श्रद्धा से प्रारंभ हुई थी। जो योग मार्ग में चलना चाहते हैं उनके लिए श्रद्धा सबसे पहली और जरूरी चीज है। श्रद्धा चेतसः संप्रसाद, चित्त की प्रसन्नता का नाम ही श्रद्धा है। और श्रद्धा योगी की माँ की तरह रक्षा करती है। जैसे माँ अपने बच्चे की हर प्रकार से रक्षा करती है, उसी प्रकार से श्रद्धा भी योगी की रक्षा करती है। श्रद्धा से क्या मिलता है, इस पर व्यास जी भाष्य में कहते हैं, श्रद्धानस्य विवेकार्थिनो वीरम उपजायते। श्रद्धा के आने के बाद साधक के मन में साधना के प्रति उत्साह बढ़ता है, दृढ़ता आती है। सम उपजात वीरस्य स्मृतिर उपतिष्ठते। और जब दृढ़ता आ जाती है तो साधक की स्मृति कायम करती है, और स्मृति के उपस्थान से चित्त स्वतः ही समाहित होने लगता है, और इस समाहित चित्त से प्रज्ञा विवेक अर्थात ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। फिर हर वस्तु को योगी यथार्थता से जान लेता है। श्रद्धा का इतना बड़ा परिणाम निकलता है। इसलिए तुम सब श्रद्धा युक्त होकर डटकर साधना में लग जाओ। अरे मेरे से शक्तिपात क्या लोगे? वे सर्वशक्तिमान प्रभु जी नेपाल में बैठे बैठे अपने बच्चों पर शक्तिपात करते ही रहते हैं। उनके स्वरूप के सामने बैठकर ध्यान करने से कुदरती शक्तिपात हो जाता है। आज एक पुराना सत्संगी मिला था जो कहता था कि आपके सिद्ध गुफा में बैठने पर मुझ में अपने आप नाद प्रकट हो गया। वह नाद अनुसंधान का अभ्यासी था, उसे नाद सुनाई दे गया होगा। प्रभु जी गुफा में रहा करते थे, उनके दिव्य परमाणुओं से यह परिपूरित है। इसलिए जो वहां जाकर के ध्यान में बैठेगा उसका ध्यान अवश्य ही लगेगा। मेरे मन में गपोचन की कथा को सुनकर श्रद्धामयोयम पुरुषो यो यत् श्रद्धा स एव स, ये भगवान के वचन बराबर घूमते रहे। कोई उसे गोपाल कहे, राम कहे, अल्लाह ताला कहे, चिंचणिंग कहे, किसी भी रूप से भगवान को माने, भक्त की श्रद्धा के अनुसार उसी रूप में भगवान उसे प्राप्त हो जाते हैं। श्रद्धा ही मनुष्य को योगी बनाता है और श्रद्धा ही परमात्मा तक पहुंचाती है। इसलिए
तुम सब संयतेंद्रिय होकर श्रद्धायुक्त होकर अपने को साधना में लगाओ। प्रयाग क्षेत्र अक्षय क्षेत्र है, यहाँ पर किया हुआ जप तप अत्यंत गुणा फल देने वाला है। कल्याण धन श्री प्रभु जी के चरणों में समर्पित रखते हुए अपनी साधना को बढ़ाओगे तो कल्याण का रास्ता खुलता जाएगा। बार बार आशीर्वाद। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगिराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। सदाशिव भगवान की जय। योगेश्वरेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।